लालू यादव के दोनों बेटे जब विधानसभा का चुनाव जीतकर मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो एनडीए कह रही थी कि परिवारवाद है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा अचानक से विदेश से आता है और डायरेक्ट मंत्री पद की शपथ ले लेता है, लेकिन किसी की मजाल है जो कहेगा कि यह परिवारवाद है। एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद, अपनी पत्नी को विधायक बना दिया, अब बेटा आया और सीधे मंत्री पद की शपथ ले लिया। क्या कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जैसा कोई नहीं था? सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस बात के लिए आप दो शब्द जरूर लिखिएगा। देखिए, एनडीए है ना जी, वॉशिंग मशीन है। निरमा पाउडर के साथ जो है वो सबको क्लीन करके निकाल देता है। जो भी एनडीए में जाएगा वो गंगा जैसा पवित्र होकर आएगा, और जो भी दूसरे दल में रहेगा वो अगर पवित्र भी है तो उस पर दाग ही दाग दिखेगी। मेरा सवाल बस इतना है कि जो एनडीए चीख चीख कर लालू यादव को परिवारवाद बताती है, वो जीतन राम मांझी के परिवारवाद पर, वो उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर आखिर चुप क्यों हो जाती है? अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो आप मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधायक बनी, वो खुद राज्यसभा सांसद है, और अब वो उनका बेटा जो है वो सीधे डायरेक्ट आता है विदेश से और मंत्री पद की शपथ ले जाता है। अरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्री बिछा रहे होंगे कई सालों से। वो इंतजार कर रहे होंगे कि जब मौका आएगा तो हमें वहां बुलाया जाएगा। लेकिन आज फिर यह साबित हो गई कि इस देश में पहले राजा का बेटा राजा बनता था, अब मंत्री का बेटा विधायक बनेगा और मंत्री बनेगा। अब सोचिए ना, पहले तो इन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया, विधायक बन गई, अब वो खुद राज्यसभा सांसद है, अब उन्होंने अपने बेटे को जो है वो विदेश से बुलाया है और डायरेक्ट इसमें मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। अब जब मीडिया के लोग उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आप मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और आप पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, तो जानते हैं कुशवाहा जी का बेटा क्या कहता है? देखिए, मेरे काबिल को, मेरे गुण को, मेरे क्वालिटी को परिवारवाद से ना जोड़े। मेरे अंदर जो क्वालिटी है उसके कारण मैं मंत्री बना हूं। अब सवाल यह है कि कुशवाहा समाज में क्या सिर्फ कुशवाहा जी का बेटा ही जो है वो काबिल था? क्या उपेंद्र कुशवाहा का बेटा ही कुशवाहा समाज में सबसे ज्यादा काबिल है? कि आपके अंदर सिर्फ यही टैलेंट है कि आप कुशवाहा जी के बेटे हैं? मुझे तो यही दिखता है कि आप कुशवाहा जी के बेटे हैं, यही टैलेंट आपके अंदर है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कुशवाहा जी के बेटे, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे आप नहीं होते तो शायद आप मंत्री पद नहीं बनते, मंत्री पद की शपथ नहीं लेते। लेकिन अब कोई नहीं कहेगा कि यह परिवारवाद है। वाह, मान गए भाई, सैल्यूट करने का दिल करता है। लेकिन फिर से हमारा सवाल वही है कि जो एनडीए, भाई गला जो है ना खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मन तो नहीं था लेकिन प्रयास कर रहा हूं, जो बोल पा रहा हूं बार बार जो है वो दिक्कतें हो रही है, दवा ले रहा हूं, ठीक हो जाएगा। बस सवाल मेरा यही है कि परिवारवाद की परिभाषा देते हो तो परिवारवाद एनडीए में भी है, जोड़ो इसे। ठीक है, लालू यादव ने दोनों बेटों को लाया, अमित शाह कहां छोड़ दिया अपने बेटे को? अपना पावर का कितना अच्छा सदुपयोग किया, कहां बेटे को पहुंचा दिया। उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, पतोह बन गई, बेटा बन गया, समधिन बन गई, खुद बन गए। कुशवाहा जी को देखिए, पत्नी बन गई, खुद बन गए, बेटा को मंत्री बना दिया। इससे अच्छा पिता और कहां हो सकता है, ये बताइए ना। देखिए, अब अंतिम सवाल हम बस यही कहना चाहेंगे कि खैर जो भी हो, हर कोई नेता मंत्री अपना बेटा, अपने बाल बच्चे को जो है वो बढ़ाना चाहता है, आगे करना चाहता है। सिर्फ लालू यादव और सिर्फ फलना यादव नहीं है, इसमें हर दल के लोग शामिल हैं। बाकी कल तेजस्वी यादव ने भी जो है वो नई सरकार के गठन के बाद बधाई दी है। चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार तेजस्वी यादव एक तरह से गुमनाम थे, वो मीडिया से दूर हैं, किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है उनका। लेकिन कल उनका बयान आया, फेसबुक पर उन्होंने जो है वो नई सरकार के गठन के लिए बधाई दी है और कामना किया है कि बेहतर तरीके से बिहार को चलाएंगे। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। धन्यवाद।